हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका फिजिक्स मेंटर नरेंद्र कुमावत। स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स में स्टार्ट में कुछ मैथ का पोर्शन, कुछ मैथमेटिकल टूल्स, मैथ के कुछ फॉर्मूले या कंसेप्ट जो हमारे फिजिक्स में काम आते हैं और फिजिक्स को आसान भी बनाते हैं, उसी की चर्चा करेंगे। जिसमें अपन ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, अवकलन, त्रिकोणमिति, अवकलन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा, समाकलन, उच्चिष्ट निम्निष्ट, लॉग एंटी लॉग, चर्चा करेंगे बारी बारी से। बेसिक मैथमेटिक्स एक्चुअल में ये ना मैथमेटिकल टूल्स है और मैथ के कुछ कंसेप्ट काम आएंगे फिजिक्स में, जो कि फिजिक्स आगे अपन कंसेप्ट पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। मतलब इस पे जिसकी डिमांड होगी वो फिजिक्स को अच्छे से डील करेगा, टाइम कम लगेगा पढ़ने में, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है भाई, बात करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। 10th में त्रिकोणमिति ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें साइन थीटा, कोस थीटा, एंगल पढ़े थे, फंक्शन पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक, और साथ में राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, जिसमें परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, कर्ण, इन सब की चर्चा की थी। यहाँ पे बात करेंगे अपन, सबसे पहले ये सब भी पढ़ेंगे इसी में। यहाँ स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को अपन ट्रिग्नोमेट्री को एंगल से। एंगल मीन्स कोण। डिफाइन करो भाई कोण क्या होता है। तो सबसे पहली बात, अरे पहली बात कि कौन होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अरे जो काम चलते चलते होता है वो काम घूमते घूमते भी होता है। अगर कोई पार्टिकल चलेगा सरल रेखा में तो लेंथ क्या होगी? डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट होगी मीटर में। किस में होगी? मीटर में। और वही पार्टिकल, ये सरल रेखा यहां है, थोड़ी देर बाद यहां, तो ये एंगल में घुमा है। कैसे घुमा है? एंगल में। तो ये एंगल में घूमेगा तो ये मीटर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा या तो डिग्री या फिर रेडियन, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगल। तो चलते चलते घूमेगा मीटर में, चलेगा किस में? मीटर में। और घूमेगा किस में? डिग्री में। तो ये हो गया विस्थापन, और एंगुलर मोशन में वही क्या बन गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या बन गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगली बात करते हैं अपन एंगल के बारे में। तो एंगल का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क बट्टे रेडियस। रेडियस कोण। कौन होता है चाप बट्टे त्रिज्या। चाप बट्टे त्रिज्या। अब देखिए एक बात सुन, चाप आर्क भी किस में होती है? मीटर में। और रेडियस भी किस में? मीटर में। मीटर से मीटर कैंसल, तो कोई यूनिट नहीं होती। क्या यूनिट तो होती है? अरे एंगल की यूनिट तो होती है, एक तो होती है डिग्री और एक होती है रेडियन। एंगल की दो यूनिट, एक तो डिग्री और एक रेडियन। रेडियन होती है ऐसा यूनिट, और एक डिग्री होती है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल प्रायोगिक सामान्य बोलचाल में यूज करते हैं। यूनिट तो होती है लेकिन मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो डायमेंशन। विमा नहीं होती, तो ये एंगल क्या होता है? यूनिटलेस। विमा विहीन। विमा विहीन ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती। और एंगल है क्या? ये लो, कोई पार्टिकल यहां से चला ए से, ये इनिशियल पोजीशन है और ये इसका सेंटर है। तो इनिशियल पोजीशन को बताने वाला वेक्टर इनिशियल पोजीशन वेक्टर, प्राथमिक स्थिति सदिश। इनिशियल
पोजीशन वेक्टर। और मान लो ये थोड़ी देर बाद ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ यहां पहुंच गया, तो ये इसकी फाइनल पोजीशन है, तो ये इसका आर एफ फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर, अंतिम स्थिति सदिश, अंतिम स्थिति सदिश। तो देख ऐसे भी बोल सकते हैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर के बीच का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये देखो इनिशियल पोजीशन वेक्टर और ये थोड़ी देर बाद यहां आ गया, तो ओरिजिन से ये इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो इनको एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो एंगल बन रहा है वही क्या है, कोण या एंगल। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वही क्या कहलाता है, एंगल। और एंगल की यूनिट नहीं होती, होती है यूनिट दो होती है, रेडियन और डिग्री। रेडियन होता है एसआई और डिग्री होती है प्रायोगिक। एंगल की यूनिट लेस, यूनिट लेस नहीं होगा भाई, डायमेंशन लेस होगा, ठीक है ना भाई, डायमेंशन लेस होगा। एक मिनट, एक मिनट है ना भाई, बस हो गया, हो गया। देखो एंगल क्या है, एंगल क्या है, डायमेंशन लेस। यूनिट तो है भाई, एंगल क्या है, यूनिट तो ये रेडियन डिग्री है ना, डायमेंशन लेस है, बीमा नहीं है, इसके एमएलटी फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ठीक है भाई। बेसिक जानकारी क्या बोलेंगे, इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर के बीच का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वही क्या है, एंगल। और नॉर्मल लैंग्वेज में आर्क बटे रेडियस, मीटर मीटर कैंसल, यूनिट नहीं बचेगी। चलते हैं आगे। अब देखो भाई एंगल से रिलेटेड कोई बात करें तो देखो एंगल, एंगल की जो यूनिट है, एंगल की मैं बात करूं, कोण की यूनिट एक तो है डिग्री, एक है रेडियन। ये है ऐसा यूनिट, ये है प्रैक्टिकल यूनिट। अगर कोई पार्टिकल, देखो भाई कोई भी पार्टिकल देखो यहां से चलना स्टार्ट हुआ, वर्तीय पथ पे पहुंचा यहाँ पे, तो आपको दिख रहा है कितना एंगल चला, ये दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच एंगल कितना होता है, 90। पोजीशन फर्स्ट, पोजीशन टू, फर्स्ट से स्टार्ट हुआ पहुंचा थर्ड, ये कितना बना 180, सही है। थर्ड से पोजीशन फोर्थ, ये कितना बना 270, और वापस अपनी जगह आया फिर 90, 360। तो पहले 90 चला, फिर 180 चला, फिर 270 चला, फिर 360 चला, फिर यहां आएगा तो 90 ऐड, फिर यहां आएगा तो 180 ऐड। तो ये क्रम चलता रहता है। तो ये जो न्यूमेरिकल वाला होता है ना डिग्री में, इसको रेडियन में कैसे बदलते हैं, देखो रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब देखो ये कंसेप्ट आता है यहां से, आपको पता है पाई कितना होता है, 180, पाई कितना होता है 180, तो 2 पाई कितना पाई होता है, रेडियन में जो मान आएगा ना वो पाई में होगा। अरे 180 पाई तो 2 पाई 360, मतलब 360 डिग्री किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के। तो यहां से अपन रेडियन और डिग्री में चीज याद रखेंगे, 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के। 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के। तो यहीं से बात स्टार्ट कर रहा हूं मैं। लो पहली बात, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल की दो यूनिट, एक तो होती है रेडियन, एक होती है डिग्री। तो देखो इससे अपन दोनों में रिलेशन मिलेगा। मैं देखो क्या करता हूं, एक रेडियन तो 2 पाई उधर लेके जाऊं तो 360 बट्टे 2 पाई, तो एक रेडियन किसके बराबर आया, 180 बट्टे पाई। अब डिग्री में देखो 360 डिग्री किसके बराबर, 2 पाई रेडियन के बराबर, तो 1 डिग्री किसके बराबर,
2 पाई बट्टे 360, तो पाई बाई 180 रेडियन। अब डिग्री को रेडियन में बदलना है, 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन। तो मान लो मैं बोला 30 डिग्री, 1 डिग्री पाई बाई 180, तो 30 डिग्री 30 इंटू पाई बाई 180, तो रेडियन में कितना आएगा, पाई बाई 6 रेडियन। दूसरा बात करता हूं 60 डिग्री की, 1 डिग्री में कितने रेडियन, पाई बाई 180, तो 60 में कितने, 60 इंटू यूनिटरी मेथड, 60 इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 3। पाई में जो एंगल आएगा वो रेडियन में होगा, और बिंदु के रूप में जो आएगा वो होगा डिग्री में। तो ये अपन बात कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ एंगल, पाई को रेडियन में बदलो, रेडियन को पाई में बदलो। फिर देख लेते हैं, देखो भाई जैसे मैंने दिया 120 डिग्री, मैं तो बोल रहा हूं डिग्री को रेडियन में बदलना है ना, पाई बाई 180 से गुणा करो, 120 इंटू पाई बाई 180, कट गया 6 दूनी 12, 3 पाई बट्टे 2। आगे आओ, मुझे चाहिए एंगल 135, तो 135 इंटू पाई बाई 180 डिग्री है ये, रेडियन में चाहिए। तो देखो कटेगा 5 बार 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, 3 6, 3 बार जा रहा है, 9 3 27, 12, 3 बट्टे 4, 3 पाई बट्टे 4। कोई भी लो लो, मैं चाहता हूं 240 रेडियन में, तो रेडियन में बदलना है तो पाई बट्टे 180 की गुणा कर दो, 6 इंटू 4 24, 4 पाई बट्टे 3। समझ आ गया ना भाई, डिग्री को पाई बाई 180 से गुणा करो रेडियन पाओ, डिग्री को पाई बाई 180 से गुणा करो रेडियन पाओ, और रेडियन का डिग्री में अगर कन्वर्जन देखो, अगला अगला पूछ रहा है रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। जैसे देखो आ गया 3 पाई बट्टे 2, पाई में होगा तो ये एंगल किस में है, रेडियन में, डिग्री में बदलना है तो पाई को रिप्लेस कर दो किससे, 180 डिग्री से। 3 इंटू 180 बट्टे 2, 270। और आओ 1 बट्टे 4 पाई, तो पाई होता है 180 बट्टे 4, कितना हो गया, 45 डिग्री। समझ आ रहा है क्या, पाई को 180 से रिप्लेस कर दो। जैसे देखो 5 बट्टे 3 पाई, रेडियन में है, डिग्री में बदलना है तो 5 इंटू पाई की जगह 180 बट्टे 3, 6 बार जाएगा 300 डिग्री। समझ आ रहा है क्या, तो अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 से गुणा कर दो। मैंने बोला 5 डिग्री रेडियन में बदलना है, बड़ा कोण लेता हूं मैं, ठीक है ना, लार्ज एंगल लेता हूं। जैसे मैं बोलूं 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 की गुणा कर दो, और रेडियन को डिग्री में बदलना है तो रेडियन वाले पाई की जगह क्या रख दो, 180। ठीक है भाई, आओ तो टोटका देखो, टोटका पहला डिग्री टू रेडियन, जो जो टकराएगा पाई बट्टे 180 से गुणा हो जाएगा, जो जो टकराएगा पाई बट्टे 180 से गुणा हो जाएगा। पहला जैसे देखो 30 डिग्री, 30 डिग्री टकराया है तो पाई बट्टे 180 से गुणा हो जाएगा, और रेडियन में बन जाएगा पाई बाई 6, डिग्री था 30। दूसरा रेडियन टू डिग्री, टोट का क्या है, पाई की जगह रख दो 180। जैसे देखो 4 पाई बट्टे 3, नहीं पता पाई की जगह, ये पाई है तो रेडियन में है, पाई की जगह 180 बट्टे 3, 60, 60 3 बार जाएगा 24, 240 डिग्री। समझ आ रहा है क्या, तो डिग्री टू रेडियन टोट का क्या है, पाई बट्टा जो जो टकराएगा पाई बट्टा 180 से गुणा हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, और इसमें पाई की जगह रख दो 180।
चले आगे, आओ अब देखो कार्टिजिनस तो निर्देश तंत्र है इसमें, वो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है, ठीक है। और जेड एक्सिस की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, देखो, ठीक है भाई। देखो एक्स एक्सिस, कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस पे ये लेते हैं रेफरेंस, ठीक है ना भाई। यहां है तो चला नहीं है, तो एंगल कितना कवर किया, 0 डिग्री। कितना कवर किया, 0 डिग्री। तुम्हें पता है ये 10 20 एंटी क्लॉकवाइज एंगल का मेजर करते हैं, एंगल मेजर एक्स एक्सिस से, कौन से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना भाई। ऊपर जाएंगे, मान लो यहां पहुंच गया तो ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल है, कितना है 90, 90 यहां तक आ जाएगा तो 180 एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल है। अगर उल्टा चलूंगा ना नेगेटिव, यहां आ जाएगा तो 270, वापस यहां आ गया तो 360। अब देखो ये चीज समझ आ गई। अब देखो अब क्या करूंगा, ये है 0 से 90 पहला क्वाड्रेट, और 90 से 180 दूसरा क्वाड्रेट, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है ना भाई। थर्ड तीसरा क्वाड्रेट, और ये चौथा क्वाड्रेट। चार क्वाड्रेट में बांट रहे हैं 360 को, 90 90 के चार एंगल में, ठीक है ना भाई। पहला क्वाड्रेट, दूसरा क्वाड्रेट, तीसरा क्वाड्रेट और चौथा क्वाड्रेट। तुम्हें बोले 0 से 90 बीच जो भी आएगा पहला क्वाड्रेट, 90 से जैसे मैं बोलूं 120 दूसरा क्वाड्रेट, क्योंकि ये 90 और 180 के बीच है, और 180 से लेके 270 तक तीसरा क्वाड्रेट, और 270 से 360 तक चौथा क्वाड्रेट। तो मैं एंगल बोलते ही क्वाड्रेट पता होना चाहिए। जैसे मैं देखो, मैंने एंगल बोला 120, तो 90 से 180 के बीच है, तो कौन सा क्वाड्रेट है, दूसरा। कौन सा है, दूसरा। मैं बोलूं एंगल थीटा बराबर 330 डिग्री, 270 से 360 के बीच है, तो चौथा क्वाड्रेट। कौन सा क्वाड्रेट, चौथा क्वाड्रेट। तो इसमें सब में अपन क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, फिर वो एएसटीसी लो यहां से प्रूफ करेंगे, ठीक है ना भाई। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, वापस यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, चार क्वाड्रेट है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले क्वाड्रेट में चारों में बनाऊंगा राइट एंगल ट्राइंगल, चारों में क्या बनाऊंगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इसका हाइपोटेनियस कर्ण, और ये इसका परपेंडिकुलर, और ये इसका बेस। और इसका हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अब इसमें क्या करना है, पहला क्वाड्रेट, कौन सा क्वाड्रेट, पहला, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। पहले देखो, पहले क्वाड्रेट में देखो, हाइपोटेनियस कोई भी क्वाड्रेट में कैसा होता है, पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेट में बेस देखो, बेस किस पे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। किस पे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेट में बेस क्या है, पॉजिटिव। और परपेंडिकुलर देखो, ये पहला क्वाड्रेट है 0 से 90, परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर देखो पॉजिटिव धनात्मक वाई एक्सिस के समांतर पैरेलल है, तो पॉजिटिव वाई है, तो परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव। और हाइपोटेनियस हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो पहले में जितने भी इन तीनों से ही मिलके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अगर ये तीनों ही पॉजिटिव है तो बोल दूं ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 0 से 90 के बीच होगा, सब क्या होगा, पॉजिटिव। सब क्या होगा, पॉजिटिव। दूसरे में देखो, दूसरे क्वाड्रेट में हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव, परपेंडिकुलर भी प्लस वाई के पैरेलल है तो पॉजिटिव, लेकिन बेस क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो बेस कैसा हो गया, नेगेटिव।
तो दूसरे क्वाड्रेंट में जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेस आएगा वो नेगेटिव होगा और बाकी पॉजिटिव। बेस किस में आता है? कोस में और टेन में। साइन में बेस नहीं आता तो साइन पॉजिटिव और साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव। अरे साइन पॉजिटिव हो गया क्योंकि साइन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता है, यहाँ पे बेस नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो परपेंडिकुलर माइनस वाई के पैरेलल तो परपेंडिकुलर भी माइनस, और बेस माइनस एक्स के पैरेलल तो बेस भी नेगेटिव, हाइपोटेनियस पॉजिटिव होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर आधार और परपेंडिकुलर लंब और आधार दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है, तो टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस नेगेटिव नेगेटिव, टेन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो टेन को फायदा हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव? टेन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चौथे में देखो ये ट्राइंगल है, बेस नेगेटिव बेस पॉजिटिव है भाई, क्योंकि प्लस एक्स में है पॉजिटिव, परपेंडिकुलर नेगेटिव, हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव। तो जिसमें परपेंडिकुलर लंब आता है किसमें? साइन में और टेन में, कोस में नहीं आता। तो यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव? कोस। तो पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, क्योंकि हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, बेस नहीं आता है, साइन में बेस नेगेटिव था। तो पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टेन पॉजिटिव और चौथे में कोस पॉजिटिव। 0 से 90 ऑल पॉजिटिव, 90 से 180 साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, 180 से 270 और 270 से 360। ये अपने एसटीसी रूल पढ़ेंगे और कुछ एंगल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।